Hi my dear students, welcome to Jagdish Mathematics. First of all, I am taking the first question of IIT. So look at the first question. बच्चे लोग मैं ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा चुका हूँ. डॉट प्रोडक्ट का पहला जो क्वेश्चन है वो IIT जेई मेंस 2012 में आया हुआ है. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे एंड सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है वो बोर्ड लेवल क्वेश्चन है. गणित. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे लोग, correlate vector A and vector B be the two unit vectors if the vector C is equal to this and vector D is equal to this are perpendicular to each other then the angle between, ये क्या लिखा हो प्यारे बच्चे लोग, between, then the angle between unit vector A and B. इसका आंसर क्या रहा, π/3. ये IIT जेई 2012 का मेंस का क्वेश्चन है. गणित बच्चे लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे लोग. देखो हमारा गिवन दैट क्या है, जीटी क्या है, जीटी मीन्स गिवन दैट. वेक्टर सी क्या दिया गया है बच्चे लोग, ए कैप प्लस 2b कैप एंड वेक्टर डी क्या दिया गया है, वेक्टर डी दिया गया है 5a कैप माइनस 4b कैप. गणित. अब बच्चे लोग मैं ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा चुका हूं. ठीक है, 38 मैंने उसका स्टार मरवाया था. 38 टैप का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में, तो आपको देखना चाहिए तभी समझ में आएगा. मैंने बताया था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, तो उसका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. क्योंकि उस केस में क्या होगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा, तो कॉस 90 होता है. डॉट प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और थीटा क्या हो रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर की बात कर रहा है. तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, हम लोग क्या सीखे हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा से डिफाइंड होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. तो परपेंडिकुलर केस में क्या होगा बच्चे लोग, थीटा 90 होगा. तो अगर थीटा 90 होगा तो कॉस 90 क्या होता है, 0. तो ये पूरा होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. मीन्स ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0. गणित. इस केस में क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा. तो बच्चे लोग क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है बच्चे लोग, सी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सी एंड डी परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. गणित. तो सी एंड डी है बच्चे लोग, तो फ्रॉम क्वेश्चन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 0. कॉस 90 परपेंडिकुलर केस में क्या होता है, ए डॉट बी 0 होता है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं. तो सी की वैल्यू दे दो. सी की वैल्यू क्या है, ए कैप प्लस 2b कैप डॉट डी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे लोग, 5a कैप माइनस 4b कैप इज इक्वल टू क्या दिया गया, 0. गणित. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे लोग. ए डॉट ए मैंने क्या बतलाया था, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5a कैप इसका स्क्वायर आएगा. ठीक है, ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. मैंने क्या पढ़ाया बच्चे लोग कि ए डॉट ए वेक्टर के फॉर्म में अगर देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर का मॉड देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर होता है. क्या यूनिट वेक्टर थी, यूनिट में लिख दिया, और इसको ए कैप को 4b कैप से करो, कितना आ जाएगा, 4a कैप डॉट b कैप. और 2b को करो 5 से, 2b को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा. यहां से क्या आ जाएगा, a कैप डॉट b कैप. a डॉट b लिखे या b डॉट a लिखे, बोथ आर सेम. ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये. ए डॉट बी जो होगा वही क्या होता है, बी डॉट ए होता है. मैं ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुका हूं. कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट. गणित. तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, इसको यहां से इसको मल्टीप्लाई किया तो आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा. बी कैप मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. और ये जो दिया गया बच्चा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द टू यूनिट वेक्टर्स, एक कंडीशन दिया गया क्वेश्चन में. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1. यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1, तो दोनों में घटेगा क्या आएगा बच्चे लोग, 6 ए कैप डॉट बी कैप, और इसकी वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, आपका जो दिया गया बच्चे लोग ए भी दिया गया है. क्या क्या दिया गया मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं. आपका जो दिया गया है बच्चे लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इज इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया गया है. इसकी वैल्यू भी 1. तब क्या आएगा बच्चे लोग, देख लो यहां से.
तो 5 में से 8 जाएगा, 5 में से अगर 8 गया प्यारे बच्चे लोग, 3 बचेगा माइनस में, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 में क्या आ जाएगा, 8 जाएगा, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 1 हो रहा है। रेडी? तो अब हमें निकालना बच्चे लोग ए डॉट बी की वैल्यू, यानी ए कैप एंगल बिटवीन निकालना है ए कैप और बी कैप का, ये 3 हो जाएगा। तो ए कैप डॉट बी कैप क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। मीन्स अब इसको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये कैंसिल होकर क्या आएगा बच्चे लोग, 1/2। यहां से लगा दिया, यानी ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 3/6, 3/6 इज इक्वल टू हाफ। और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को लगा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाएगा बच्चे लोग, देखो इसका आंसर क्या रहा। तो इसकी वैल्यू 1 मींस कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो कॉस थीटा हाफ कितना का वैल्यू होता है बच्चे लोग, π/3। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3। ठीक है, यह क्वेश्चन 2012 IIT जेईई मेंस का क्वेश्चन था। आपका आंसर रहा π/3। रेडी? परपेंडिकुलर कंडीशन होता है कि परपेंडिकुलर तभी होता है जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में, जब दोनों का डॉट क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, वैल्यू दे दिया, और ए कैप का मॉड और बी कैप का मॉड दोनों यूनिट वेक्टर दिया गया, वैल्यू 1 था, मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा निकाल दिया। रेडी बच्चे लोग? चलो, सो इजी क्वेश्चन, इट वाज सो इजी क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटाता हूँ, चलो इसको पहला क्वेश्चन ही मिटाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन बच्चा लोग देख लो, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, 12th बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन, इसको क्या पढ़ते हैं, बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स, क्या दिया गया, 2 दिया हुआ एंड 4√2 रेस्पेक्टिवली, हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, यानी आपको जो दिया गया क्या क्या है बच्चे लोग, दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्या दिया गया है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या दिया हुआ 4√2 एंड ए डॉट बी आपका दिया गया है। जो सारा कुछ दिया हुआ मैंने लिख दिया। ठीक है, तब कह रहा देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो अब बताओ बच्चा, ए डॉट बी क्या होता है, वी हैव, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू यही होता है ना बच्चे लोग, ऑल ऑफ यू नो, तो बच्चे जानते हैं ये चीज। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है बच्चे लोग, इसकी वैल्यू 8 दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 4√2 एंड 2 क्या होगा कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 8√2 आएगा, ये कैंसिल कर दोगे, कैंसिल होने के बाद क्या आ रहा है बच्चे लोग 1/√2, और 1/√2 कॉस कितना डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस π/4, सो थीटा इज इक्वल टू π/4। रेडी? मींस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू π/4। गेटिंग बच्चे लोग? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ नहीं किया, जो फार्मूला होता है ए डॉट बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, सब वैल्यू जो दिया गया था रख दिया, थीटा निकल गया। रेडी? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है ऑन द वेक्टर बी इक्वल टू इतना दिया गया है। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हूं,
जहां ऑन की बात करेगा, मैंने थ्योरी क्या दिया, मैं प्रूफ भी किया हूं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इज इक्वल टू, ऑन द वेक्टर बी इज इक्वल टू, मैंने क्या बतलाया था बच्चे लोग, ए डॉट बी जो ऑन की बात करेगा वो मैग्नीट्यूड इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो ऑन की बात करेगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसी प्रकार से अगर इसको मैं निकालू प्रोजेक्शन, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे वेक्टर बी, यहाँ पे ऑन, और द वेक्टर ए, ऑन द वेक्टर ए की बात करेगा तो ऑन आ रहा है वेक्टर ए पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा। मैं ऑलरेडी ये सब प्रूफ कर चुका हूं, ठीक है, प्रोजेक्शन पढ़ा चुका हूं, डॉट प्रोडक्ट में देखना चाहिए आपको। तो जो ऑन की बात करेगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ नीचे आएगा। यहाँ ऑन की बात किस पे किया, वेक्टर ए पे, तो मैग्नीट्यूड के साथ नीचे आया। गड़ी तब निकाल लो, पहले हमें ए डॉट बी की बात कर रहा है, तो ए निकालना है, तो हमें अब सबसे पहले निकालो ए डॉट बी। नाउ ए डॉट बी, तो ए की वैल्यू क्या दिया गया बच्चे लोग, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट, बी की वैल्यू क्या दिया गया बच्चे लोग, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, अब बाई, ठीक है, बाई नहीं, बाई तो फिर हम लोग वहां ले लेंगे। चलो इसको ए डॉट बी बताओ, तो मैंने क्या बतलाया था कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। आई के साथ जे के करोगे वैल्यू 0 हो जाएगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री बनता है। गड़ी क्योंकि आई जे के क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिर्फ आई को आई के साथ करो, तो आई को आई के साथ करेंगे तो 2 आएगा, जे को जे के साथ करो तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, के को के के साथ करो क्या आ जाएगा 2, बाकी सब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा 10। मीन्स ए डॉट बी हमेशा स्केलर देगा, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 10 आएगा। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो 2 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ करोगे 2 आएगा, 3 को 2 के साथ करोगे 6 आएगा, और 2 को 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो ये डॉट बी मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। अब निकालना है मुझे बच्चा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चे लोग, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जो ऑन कहेगा वो नीचे आएगा मैग्नीट्यूड के साथ, तो ए डॉट बी क्या आ गया 10, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू निकाल दो। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो आई कैप का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का जो है कॉफिशिएंट तो 2 का स्क्वायर, और के कैप का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर, यही निकलता है बच्चे लोग, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आई का कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर का रूट अंडर। अब इसको सोल्व करो बच्चे लोग, सोल्व करो 10 आएगा, इसको सोल्व करो 4 5 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसको ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम लोग लिख देंगे, आंसर क्या दिया है 5 रूट 6। अब इसको क्या करें, रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज कर दिया बच्चा, रेशनलाइज कर दो, रूट 6 से ऊपर कर दिया, रूट 6 से नीचे कर दिया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या किया मैंने, रेशनलाइज कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दो बच्चे लोग, यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा, इससे कैंसिल कर दो, तो 5/3 और रूट अंडर 6। गड़ी जो भी था इसको मैंने रेशनलाइज किया, रूट 6 से ऊपर नीचे, तो रूट 6 क्या आ जाएगा 6 आएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 5 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 5/3 रूट 6। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी और नॉट, गेटिंग, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं, ठीक है बच्चे, मैं इसको इरेज करता हूं बच्चे लोग। आगे देखते हैं बच्चे लोग, 4 क्वेश्चन देखेंगे बच्चे लोग। IIT
2010 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स सेटिस्फाइंग दिस। एक कंडीशन दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस √3 वेक्टर सी इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या रहा π/3। रेडी? तो जो दिया गया वो देख लो बच्चों। गिवन दैट क्या है हमारा, दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 3√3 वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। √3 वेक्टर सी को राइट साइड ले चल जाओ। अगर इसको राइट साइड ले जाएंगे प्यारे बच्चे लोग तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पकड़ लेगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं बच्चे। अगर स्क्वायर करोगे बच्चे लोग, देखो इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। -√3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होगा, और इसमें क्या आएगा एक मॉड आ जाएगा। गड़ी? इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे लोग, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, देख लो। ठीक है, स्क्वायरिंग किया, मॉड लगा दिया। अब एक डबल लिखा गया बच्चे लोग, इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, मैं ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में मेंशन कर चुका हूँ। इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 3। और ये क्या दिया गया है, कंडीशन में क्या दिया गया बच्चे लोग, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिकॉज ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी 1। यूनिट वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी 1। गड़ी? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, यहां तक समझ गए। यहाँ स्क्वायरिंग किया है, इसको डबल लिख दिया, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो यहाँ 1 दे दिया। 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि इसको डबल लिख सकते हैं ऐसे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस ए को बी के साथ करो तो ए डॉट बी, बी को ए के साथ करो तो ए बी ए डॉट बी लिखे, बी डॉट ए लिखे, बोथ आर सेम। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए को ए से किया तो ए डॉट ए मीन्स मॉड ए का स्क्वायर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए को बी से करेंगे तो ए डॉट बी, बी को ए से करेंगे तो बी डॉट ए लिखे या ए डॉट बी लिखे, बोथ आर सेम, ए डॉट बी। ठीक है, बी को बी से करो तो मॉड बी का स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू 3। और क्या दिया हुआ बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1। क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1, और ए डॉट बी 2 ए डॉट बी आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3। तो 1 1 2 2 को राइट साइड कर दो। इसका फार्मूला ब्रेक करो बच्चा। इसका फार्मूला होता है क्या होता है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और a1 और a1 2 को राइट साइड कर दो, 3 - 2। रेडी? a1 और 1 2 उधर चला गया। और a डॉट बी का फार्मूला जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तब अब हम लोग निकाल लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या दिया हुआ 1 होता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चे लोग। T1/2 आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है बच्चे लोग, थीटा होता है π/3। सो थीटा बराबर π/3। ये आपका आंसर रहा बच्चा, π/3। थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चे लोग, π/3 हो गया। क्लियर? कॉस थीटा 1/2 क्या होता है π/3, थीटा इक्वल टू π/3। ये आंसर रहा। ये IIT 2010 पेपर 1 का क्वेश्चन था। बस कुछ नहीं किया, यहाँ से प्लस था उसको उधर चल गया, स्क्वायरिंग किया। और अगर a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसको डॉट प्रोडक्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, ए डॉट बी तो 2 ए डॉट बी। और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। 1 1 2 राइट साइड किया, 2 में 3 गया 1, and this is equal to this and this is equal to this। गड़ी? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। The
बच्चे लोग अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है, कमेंट करो, लोगों से सब्सक्राइब कराओ, ठीक है बच्चे लोग, ताकि इससे क्या होगा, हम इनर्जेटिक होकर पढ़ाएंगे कि बच्चे हमें फॉलो करते हैं। बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रत्येक बच्चे 11 से 11 बच्चे, कम से कम 11 अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराओ। कटिंग बच्चे लोग, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, कोई आज्ञा नहीं है। कटिंग। चलो अब 5th नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, ये क्या हमें फाइंड आउट करना है बच्चे लोग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी क्या दिया गया बच्चा 3। तो कह रहा है कि हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ। देखो बच्चे लोग, जो दिया गया हमारा वो डेटा क्या दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। गिवन दैट है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3। रेडी। हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो बच्चे लोग, हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी हैव, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चे लोग, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग, जस्ट अभी मैं बताया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, जस्ट इसको मैंने इस कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया था। मैंने ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी 2 बार लिख देंगे इसको, इज इक्वल टू इतना होता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे चुका हूं कि ए डॉट ए को हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। गड़ी, मैं ऑलरेडी वो लिखता हूं, इसको डबल बार लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट है। अब इसी के वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बच्चे लोग। उधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए मीन्स मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी, बी से करो तो बी डॉट ए लिखे या ए डॉट बी लिखे, बोथ आर सेम। बी को बी से करो तो बी डॉट मॉड बी का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होगा, मॉड बी का स्क्वायर। रेडी। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, बहुत बीवी है ये कॉन्सेप्ट, इसको कहा जाए, इसको माइंड में रखेंगे। बी डॉट बी तो बी मॉड बी का स्क्वायर, ए डॉट ए तो मॉड ए का स्क्वायर, ए को बी से करेंगे तो ए डॉट बी। अब सबका वैल्यू हमारा गिवन है, अगर वैल्यू दिया गया बच्चे लोग तो रख दीजिए हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या दिया, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ए डॉट बी, ए डॉट बी 2 ए डॉट बी, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर 4। सब वैल्यू हमें इसका ए डॉट बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, उसको रख देंगे तो 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, और 2 इंटू ए डॉट बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। अब जोड़ोगे कितना आएगा 11। अब हमें निकालना है बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। अब इसका रूट अंडर हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड नेवर भी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये आपका आंसर रहा बच्चा, ठीक है। स्क्वायर था, इधर रूट अंडर आ जाएगा। गड़ी, सारा कुछ डेटा दिया गया था, मैंने इसका यूटिलाइज किया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कर दिया, एंड ए डॉट बी 3 दिया हुआ है, 2 इंटू 3 6 आ गया। गड़ी, स्क्रीनशॉट लो, 6 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर देखो बच्चे को। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे लोग, देख लो। कह रहा है इफ वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर्स एंड वेक्टर वाई माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर वाई प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन्स फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वाई। वेक्टर वाई का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है बच्चे लोग। तो हमारा बी दिया हुआ यूनिट वेक्टर, दिया हुआ क्या है बच्चे लोग, बी इज ए यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, ठीक है। एंड और क्या क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ वेक्टर वाई प्लस वेक्टर वाई माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर वाई प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15। तो ए डॉट बी का जो रिजल्ट होता है लगा दो बच्चा, वाई डॉट वाई मीन्स वेक्टर वाई का स्क्वायर, वाई को वेक्टर बी के साथ करेंगे
वेक्टर वाई डॉट वेक्टर बी, माइनस बी को वाई के साथ करेंगे तो वेक्टर वाई डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे, ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस आएगा, और बी को वेक्टर बी के साथ करेंगे तो मोड बी का स्क्वायर। ऐसे मैंने किया मल्टीप्लाई बच्चे, y को y के साथ किया तो मोड y का स्क्वायर, क्योंकि a डॉट ए मोड a का स्क्वायर होता है। y को b के साथ किया तो y डॉट वेक्टर b को माइनस वेक्टर b को y के साथ किया तो माइनस y डॉट b, और b को b के साथ किया तो मोड b का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 15। अब देखो बच्चा, अब वेक्टर b क्या दिया हुआ बच्चे लोग, यूनिट वेक्टर है, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चा, इसकी वैल्यू 1 तो 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या है 15, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब 1 को राइट साइड कर दो, 1 को राइट साइड करेंगे 16 आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर y निकालना है तो 16 का रूट अंडर क्या आएगा, प्लस माइनस में आएगा बट मैग्नीट्यूड नेवर भी नेगेटिव, ओनली क्या देंगे 4, यही 4 आंसर रहा बच्चा। गड़ी बस इसकी वैल्यू जो दिया हुआ था, इसकी वैल्यू 1 यूज किया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम था, निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी। गड़ी चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग। लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोलता है बच्चा, फाइंड वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8, एंड एक और दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। रेडी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हमारा जो गिवन दैट जो डेटा हमारा पास है बच्चा, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। हमारा क्या क्या दिया हुआ है बच्चे लोग, ये दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दो, ए को ए के साथ करेंगे बच्चे लोग, क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, ए को बी के साथ करेंगे जस्ट अभी मैं बताया हूं, ए डॉट बी आ जाएगा, बी को ए के साथ करेंगे तो प्लस आएगा ना, यहाँ से इसको साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा, नहीं इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस आएगा ए डॉट बी, और बी को माइनस बी के साथ करेंगे तो मॉड बी का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ बच्चे लोग, काफी वीवीआई कॉन्सेप्ट है ये होता है बच्चा मॉड ए का स्क्वायर। इसके इसके साथ किया तो आ गया, इसको इसके साथ किया तो माइनस में आ गया, इसको इसके साथ किया तो ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए लिखे, बोथ आर सेम, दोनों सेम होता है, ए डॉट बी या बी डॉट ए, बी को बी के साथ क्या दिया है, ये सेम चीज था, कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू दे रखा है बच्चा, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का क्या दिया होगा क्लास 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग का। इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यहां से आ जाएगा 64 मॉड बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 में से एक 1 जाएगा तो 63 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 बाई 63, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आएगा, इसका रूट अंडर, इसका रूट अंडर निकालोगे बच्चे लोग कितना आएगा, 8 को लिख दो 2√2, 8 को क्या लिखेंगे 2√2, और 63 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 7, तो 9 का 3 हो जाएगा, रूट अंडर 7, ये आंसर रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 2√2 बाई 3√7। अब हमें निकालना बच्चे लोग नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आया क्या, ये आया है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, √2/3√7, ये आंसर रहा। गेटिंग पे चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। आंसर क्या रहा, -3/2। देखो बच्चे लोग हमारा जो दिया हुआ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में। ये तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा प्यारे बच्चे लोग, मैग्नीट्यूड विल बी 1, यूनिट वेक्टर है। एंड हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग ऑन, स्क्वायरिंग ऑन, ठीक है, बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको स्क्वायर करेंगे बच्चे लोग, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे, 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे लोग, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग 2 बार में करके लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, 2 बार लिखेंगे। अब ए डॉट ए के साथ करो, ए को ए के साथ करेंगे तो मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है, ए को बी के साथ करेंगे तो ए डॉट बी, ए को सी के साथ करेंगे तो ए डॉट सी, बी को ए के साथ करेंगे तो ए डॉट बी, बी को बी के साथ करेंगे तो मॉड बी का स्क्वायर, और बी को सी के साथ करेंगे तो मॉड बी इंटू सी, प्लस सी को ए के साथ करेंगे तो ए डॉट सी, सी को बी के साथ करेंगे तो ए डॉट बी, और सी को सी के साथ करेंगे तो मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0। तो पता है ए को मैं थ्रू आउट तीनों में किया, बी से तीनों में किया, सी से तीनों में किया। अब इस सब के वैल्यू क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इसकी वैल्यू 1 1 दिया हुआ, इसकी 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, यानी ए डॉट बी, देखो यहाँ से ए डॉट बी, यहाँ पे ए डॉट बी, तो 2 ए डॉट बी, 2 कॉमन ले लो, 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी और ए डॉट बी, 2 ए डॉट बी, ए डॉट सी, देखो और ए डॉट सी, 2 ए डॉट सी, बी डॉट सी, और यहां से क्या है बी डॉट सी, एक बी डॉट सी कहां बच गया बच्चे लोग, हम लोग मिस्टेक कर दिया है, बी डॉट सी, बी को सी के साथ किया तो बी डॉट सी, ठीक है, फिर हम लोग ने क्या लिखा, ए को ए के साथ किया है, बी सी किया, बी को किया, फिर यहां से बी को बी के साथ किया, बी डॉट सी, ठीक है, फिर यहां से क्या किया, सी को ए के साथ किया ए डॉट सी, और यहां से आ जाएगा बी डॉट सी, बच्चा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहां से क्या आ जाएगा बी डॉट सी आ जाएगा। तो देख लो बच्चा, बी डॉट सी बी डॉट सी, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 बी डॉट सी हो जाएगा, और ए डॉट सी और यहाँ पे ए डॉट सी, 2 ए डॉट सी आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने। फिर यहां से देख लो, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। गेटिंग में चलो, बस मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू 1, यहां से वैल्यू 1, यहां से वैल्यू 1, 3 हो जाएगा, बाकी सब में 2 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, दैट्स इट, 1 1 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 यहां से कॉमन आ गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं या ए डॉट सी लिखे, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू क्या आएगा -3, 1 1 1, 3 हो गया, लेफ्ट साइड है, राइट साइड की -3। हमें वैल्यू किसकी निकालना है बच्चे लोग, वैल्यू निकालना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो -3/2 विच इज योर आंसर, ये आपका आंसर रहा। बस ए से मल्टीप्लाई किया, तीनों में बी से किया, सी से किया, डॉट प्रोडक्ट किया,
डॉट प्रोडक्ट किया, सबका वैल्यू दिया हुआ 1 रखा, यहाँ से 2 ए भी 2 टाइम्स आ जाएगा, ए भी 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स आ गया। ए और सी यहाँ पे है, ए और सी यहाँ पे है, 2 टाइम्स हो गया। बी और सी यहाँ है, बी और सी यहाँ है, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, 2 कॉमन लिया, बाकी इधर कर दिया। गड़ी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन मिटाता हूँ बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चे, 9 के नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या होगा। अब हमारा जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है बच्चा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, और इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा, ये भी यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तब कह रहा थीटा की वैल्यू बताओ, तो स्क्वायरिंग ऑन, इसको स्क्वायरिंग कर दो बच्चे लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं बच्चे लोग। तो इसको स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा 1 का स्क्वायर 1, इसको 2 बार करके लिखो, जस्ट मैं अभी बताया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। ए डॉट ए की वैल्यू क्या आएगा, ए डॉट ए आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए को बी के साथ करो तो ए डॉट बी, बी को ए के साथ करो तो ए डॉट बी लिखे, बी डॉट ए लिखे, बोथ आर सेम, बी को बी के साथ करो। अब देखो बच्चे इस सब का वैल्यू क्या दिया 1, इसकी वैल्यू भी 1। ठीक है, ए डॉट बी 2a डॉट बी, इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या है 1, एक 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 को उधर कर दो, अरे 2 इंटू ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर जाकर -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 राइट साइड गया, माइनस में आ गया, अरे ए डॉट बी की वैल्यू बता दो, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ए डॉट बी हम लोग लिखते क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या दिया 1, तो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालना है बच्चे लोग, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ क्वेश्चन में, यानी ए डॉट बी लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। गड़ी अब यहाँ से क्या करेंगे, cos कितना डिग्री की वैल्यू होती है बच्चे, -1/2, तो cos 2π/3 का वैल्यू होती है 120 डिग्री का, तो सो थीटा की वैल्यू क्या आ गया 2π/3। गेटिंग बच्चे लोग, ये चीज आंसर, ये आपका आंसर रहा। आपका जो दिया गया ए भी कह रहा है एक यूनिट वेक्टर है, और ए और बी भी कह रहा है यूनिट वेक्टर है, तो सभी का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, स्क्वायरिंग किया, बाकी समझ ही रहे हो सब। गड़ी फिर यहाँ से तोड़ दिया इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका वैल्यू भी 1, इसका 1, इसका 1 इंटू 1 cos थीटा, cos थीटा आएगा, वैल्यू आ गया 2π/3, 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1/2। गड़ी चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग। आखिरी क्वेश्चन देखो, टेन नंबर देखो बच्चा, कह रहा है इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, ठीक है, एंड लेमडा वेक्टर ए नॉन जीरो स्केलर, देन लेमडा ए है ना, लेमडा ए नॉन जीरो स्केलर, देन लेमडा वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड ए। ठीक है, यानी हमें दिया गया क्या क्या है बच्चा, 10 नंबर में देखो क्या क्या दिया गया है, कह रहा यह एक यूनिट वेक्टर है, नहीं इसका वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा बच्चा यह जो है इतना इज ए, देखो लेमडा वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, देखो ये क्या कर रहा है, लेमडा वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, और सबको अलग अलग कर दे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चे लोग, देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब ये तो रहेगा लेमडा का जो भी मॉड में, और इसका दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ए आ गया, ठीक है, बराबर 1।
हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो 1 बाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा आएगा, तो मॉड में आ जाएगा। गड़ी बच्चे, ये आंसर रहा, यही आंसर रहा, ए की वैल्यू। गड़ी, बस कुछ नहीं दिया हुआ था, जो कह रहा था क्वेश्चन, लेमडा वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, दोनों को मैग्नीट्यूड लिया, अलग अलग किया, इसकी वैल्यू निकालना है, उधर आ जाएगा 1 बाई, ठीक है, मॉड में आ जाएगा लेमडा। गेटिंग बच्चे लोग? तो बच्चे लोग अगर अच्छा लगा है बच्चे लोग तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि मैं आप लोग को इतने अच्छे कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आप नहीं सीख पाएंगे, लाख रुपया देकर नहीं सीख पाओगे, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा यूट्यूब पे। गेटिंग बच्चे लोग? तो आप लोग से मैं ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चा को जोड़ो, ताकि मेरा सपना है कि हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक बच्चे को मैं पढ़ाऊँ। तो हमारे सपना आपके माध्यम से पूरा होगा। ठीक है बच्चे लोग, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।